अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्यूक रेसिपीज़ विद फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के नरगिसी कोफ्ते बनाने की रेसिपी। आपने चिकन और मटन के कोफ्ते तो खाए होंगे, लेकिन आज हम इसे आलू से बनाएंगे। मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आपके नरगिसी कोफ्ते नहीं टूटेंगे और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना। चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ के जी उबले हुए आलू लिए हैं। इसको मैंने पीसीज में काट लिया है। अब हम मैशर की मदद से इसे मैश करेंगे। हम इसे अच्छे से मैश करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। यहाँ पे मैंने ब्रेड के 4 स्लाइस लिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीसीस करके मिक्सी जार में डालेंगे और इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। अब हम आलू का मिक्सचर तैयार करते हैं। ब्रेड का पाउडर मैंने तैयार कर लिया था, इसे हम बोल में शामिल करेंगे। आधा गट्टी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 3 से 4 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब हम इसमें हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें जो ब्रेड शामिल की है, इससे इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो हमारे कोफ्ते भी नहीं टूटेंगे। अब हम इसमें हाफ लीमू का रस शामिल करेंगे। इससे कोफ्ते में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसे लाजमी शामिल करना। मैंने 5 अंडे लेकर इसे बॉईल कर लिया था। हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम आलू का थोड़ा सा बड़ा गोला लेंगे और इसको हाथों पर स्प्रेड करके हम इसकी एक टिक्की सी बना लेंगे। इसके ऊपर हम अंडा रखेंगे और हम इसको अंडे के ऊपर अच्छे से लपेट लेंगे। इसी तरह हम बाकी अंडों पर भी मिक्सचर लगाकर रेडी कर लेंगे। हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। इसे तोड़कर हम बोल में शामिल करेंगे। हम अंडे लगाकर कोफ्ते फ्राई करेंगे। इससे इसके ऊपर एक लेयर सी बन जाएगी और हमारे कोफ्ते भी नहीं टूटेंगे। अब हम अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है। मैंने ऑयल को मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। अब हम एक कोफ्ता लेंगे और इसे अंडे में अच्छे से डिप करेंगे। फिर हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। इसी तरह हम सारे कोफ्ते इसमें डालते जाएंगे और फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। हमारे कोफ्ते दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह इनका बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ कप ऑयल लिया है। हम इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर, 3 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद कटा हुआ प्याज, 4 से 5 जवे लहसुन के और 3 छोटे टुकड़े अदरक के शामिल करेंगे। हम इसे ऑयल में शामिल करके हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मसाले को हमने फ्राई कर लिया है। अब ब्लेंडर में शामिल करके हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप दही लिया है। इसे बोल में शामिल करेंगे। इसमें हाफ चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुर्ख मिर्ची पाउडर, हाफ चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, हाफ चम्मच साबुत ज़ीरा और हाफ चम्मच खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे ग्रेवी में शामिल करेंगे। इससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनती है। हमने तमाम मसाले दही में अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम एक बर्तन में हाफ कप ऑयल लेंगे। इसमें ब्लेंड किया हुआ पेस्ट शामिल करेंगे। इसे हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे।
हमने यहाँ पे पेस्ट शामिल किया है, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार होती है। पेस्ट को हमने भून लिया है। अब हमने जो दही तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हमने जो कोफ्ते तैयार किए हैं वो शामिल करेंगे और इसे कवर लगाकर 1 से 2 मिनट तक स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे। हमारे मज़ेदार आलू के नरगिसी कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे, साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ अदरक भी शामिल करेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप भी मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होंगे। अब मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कि इसकी अंदर से लुक कैसी आ रही है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बिल्कुल एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।